Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज़ में आज है लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर नंबर 9 में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। चूँकि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास दो किस्म के सैम्पलिंग होते हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और हमने ये कहा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के फिर 4 टाइप्स है। तो आज की इस लेक्चर नंबर 9 में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फर्स्ट नंबर टाइप यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को इस लेक्चर में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब भी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पर SRS देंगे तो इसका मतलब है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी SRS सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज्ड इन research studies to select a sample from a large population। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टेक्निक है जो रिसर्च स्टडीज में एक लार्ज पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। इन दिस मेथड ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द सैंपल। और इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में पॉपुलेशन से सैंपल को जब सेलेक्ट किया जाता है तो पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं हर एक मेंबर के आने की चांस क्या होती है, इक्वल होती है। यानी हर एक पॉपुलेशन के हर एक मेंबर या एलिमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, तो एक दफा फिर आप गौर कीजिए कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टेक्निक है जो रिसर्च स्टडीज में एक लार्ज पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। और इस मेथड में पॉपुलेशन से जब हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो पॉपुलेशन के हर एक मेंबर या एलिमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, समझ गए? आइए स्टूडेंट्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक एग्जांपल डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये एक बंदा है जिसके आंखों पर पट्टी लगी हुई है और ये पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन से ये बंदा सैंपलिंग करता है, लेकिन इस बंदे को ये पॉपुलेशन नजर नहीं आता, बस इसके फ्रंट पर पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन इसको नजर नहीं आता। अब ये इस तरह करता है कि हाथ के जरिए इशारा करता है कि प्ला बंदा आ जाए, प्ला बंदा आ जाए। इसको नाम भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाथ के जरिए ये इशारा करता है और जिसकी तरफ इशारा होता है वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लाइंडली सिलेक्शन करता है और ये सिलेक्शन इस तरह होता है कि इसमें इसका जाती इंटरेस्ट या जाती जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आ गई? और हर एक के आने की चांस क्या है, इक्वल है। तो ऐसा अमल जिसमें हर एक यूनिट के आने की चांस क्या होता है, सेम होता है और ये बिल्कुल क्या हो, ब्लाइंडली सैंपलिंग किया जाए तो इस अमल को सिंपल रैंडम सैंपलिंग या SRS कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग की मदद से पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो स्टेप्स कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे आपने क्या करना है, डिफाइन द पॉपुलेशन। यानी जिस पॉपुलेशन से हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना है तो उस पॉपुलेशन को सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि हमें किस पॉपुलेशन से ये सैंपल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड नंबर स्टेप है डिटरमाइन द सैंपल साइज। सेकंड नंबर पे आपने ये करना है कि उस पॉपुलेशन से जब हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग में हमने कितना सैंपल लेना है। तो सेकंड स्टेप में आपने सैंपल साइज को डिटरमाइन करना है कि हमने प्ला पॉपुलेशन से इतना सैंपल साइज लेना है, इतना सैंपल लेना है। ठीक है, तो सैंपल साइज सेकंड नंबर स्टेप पर आपने डिटरमाइन करना है। थर्ड नंबर स्टेप पर है असाइन ए यूनिक आइडेंटिफायर। यानी पॉपुलेशन में जितनी भी एलिमेंट्स या मेंबर्स है हर एक एलिमेंट या मेंबर को एक खास किस्म का नंबर या एक खास लेटर असाइन करना है ताकि हर एक एलिमेंट या मेंबर की आने की चांस सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है,
तो सेकंड नंबर पर आपने हर एक एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को एक यूनिक नंबर या एक यूनिक लेटर असाइन करना है। फोर्थ नंबर पर है रैंडमली सेलेक्ट द सैंपल। फोर्थ नंबर स्टेप में आपने क्या करना है कि जब भी आप पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो ये सैंपल जो सेलेक्ट करते हैं ये प्योरली रैंडम होगा, ठीक है। तो रैंडमली आपने पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करना होगा। नंबर 5 स्टेप है एनालाइज द सैंपल, यानी जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, जो डेटा आपने लिया है पॉपुलेशन से, फिर उसको एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब यानी फिर उससे आपने कंक्लूजन ड्रा करना है, ठीक है। तो जब भी आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो ये 5 स्टेप्स आपने जरूर याद रखने हैं। अच्छा जी, अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग को किन मेथड्स के जरिए किया जाता है? तो याद रखें कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग को 3 मेथड्स के जरिए किया जाता है। इसमें नंबर फर्स्ट है गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर, सेकंड है यूजिंग ए रैंडम नंबर टेबल और थर्ड है यूजिंग कंप्यूटर। अब इन मेथड्स को तफसील के साथ डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं कि गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर क्या है, रैंडम नंबर टेबल क्या है और कंप्यूटर मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर क्या है? ये गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है। और ये गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर डेली लाइफ में ये जरूर यूज किया होगा। इस गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर को लॉटरी मेथड भी कहते हैं। लॉटरी मेथड तो आप लोग डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पर यूज कर चुके होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर का है। इसमें क्या होता है, इसमें हम पॉपुलेशन में जितनी भी एलिमेंट्स या यूनिट्स होते हैं हर एक को नंबर असाइन करते हैं और फिर उन नंबर्स को कागज के मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर उसको फोल्ड करके एक कंटेनर में डाल दिए जाते हैं और फिर इसमें से 1 बाय 1 एक एक को सेलेक्ट करके उस पर जो नंबर आ जाता है तो उस नंबर को पॉपुलेशन से हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन से सैंपलिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस मेथड में कंप्लीटली हर एक एलिमेंट के आने की चांसेस क्या होती है, इक्वल होती है और बिल्कुल ये एक कंप्लीट रैंडम अमल होता है। इसमें किसी किस्म का पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, बस हर एक की आने की चांसेस रैंडम होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं। नेक्स्ट जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के लिए हम मेथड यूज कर सकते हैं वो है रैंडम नंबर टेबल। यानी रैंडम नंबर टेबल को यूज करके इसके जरिए हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है और इसमें से हमने 10 को सेलेक्ट करने हैं एज ए सैंपल। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 0 से लेकर 99 तक इस पूरी पॉपुलेशन को यानी स्टूडेंट्स को नंबर असाइन करेंगे और इसमें से हमने 100 को इग्नोर करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम एक रैंडम नंबर टेबल लेंगे और इस रैंडम नंबर टेबल में हम 2 डिजिट्स को लेंगे, कहीं से भी 2 डिजिट्स से स्टार्ट करके इसको हम कॉलम वाइज रो वाइज यानी कहीं से भी हम 2 डिजिट्स को लेंगे और फिर उससे शुरू करके एज ए सैंपल हम 10 रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास रैंडम नंबर टेबल का एक पार्ट है। इसमें से हमने 10 नंबर्स को सेलेक्ट करने हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ से नंबर लेने हैं, 2 डिजिट्स लेंगे क्योंकि हमारे पास 100 तक वैल्यूज है और 100 से हमने आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो हम 2 डिजिट्स वाली वैल्यू लेंगे। यहाँ से अगर हम ले ले, ये हमारे पास क्या है 97, तो सबसे पहले हमने इसको लेना है। फिर हम लेंगे ये 6 और 6 तो 66 हो गया दूसरी वैल्यू। तीसरे नंबर पर हम लेंगे 8 और ये 8 तो 88 हो गया। फिर हम इन दोनों को लेंगे तो ये 65 हो गया। फिर इन दोनों को लेंगे तो 23 हो गया। फिर इन दोनों को लेंगे 85 हो गया। फिर इन दोनों को लेंगे 67 हो गया। फिर इन दोनों को लेंगे 61 हो गया और फिर इन दोनों को लेंगे तो ये 0 हो गई और फिर इन दोनों को लेंगे तो ये हो गया 5, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 10 वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाते हैं। हमने जो नंबर्स 97 से लेकर 05 तक सेलेक्ट किए हैं तो ये नंबर्स आ जाते हैं। फिर इसको हमने अरेंज करने हैं 0 0 05 23 61 65 66 67 85 88 एंड 97। तो ये हमारे पास रैंडम नंबर्स आ गई जिसको हमने रैंडम नंबर टेबल के थ्रू हासिल की है। ये हमारे पास 10 नंबर्स आ गई, यानी हमने 100 में से 10 स्टूडेंट्स को उन स्टूडेंट्स को लिया है जिसको हमने ये नंबर्स असाइन किए थे। उन स्टूडेंट्स को हमने लिया है जिसको हमने ये नंबर्स असाइन
किए थे, ठीक है। और ये नंबर हमने कहां से हासिल की? ये नंबर हमने रैंडम नंबर टेबल को यूज करके ये हासिल की है, ठीक है। इसी तरह तीसरा मेथड कंप्यूटर मेथड है। तो कंप्यूटर या कैलकुलेटर की मदद से भी हम रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।